तो दोस्तों देख रहे हैं कि अमरनाथ की बीवी प्रिया जी कितना उनका तबीयत ख़राब हो गया है, किसी को पहचान नहीं रही हैं, एकदम होश अपनी खो गई हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है। एकदम हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनके साथ हो रहा है। और वो लोग ऐसे इंसान हैं दोस्तों कि आप एक बार उन लोग से मिल के देखिए, बहुत अच्छे हैं, किसी के विरोध में ना वीडियो बनाते हैं ना किसी से दुश्मनी है। दोनों मियाँ बीवी तो छोड़ी, उनकी मम्मी पूरे फैमिली उनकी अच्छी है और वो लोग किसी की बुराई करते नहीं है। क्या मालूम उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्यों ऐसा इन लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। कि दिमाग हम लोग का काम नहीं कर रहा है दोस्तों। हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाएं देख ले, क्योंकि हमारे घर से दोस्तों 3 किलोमीटर उनकी घर है, काली जगदीशपुर है, उसके पहले मेरा घर पड़ता है फिर उनका पड़ता है। तो दोस्तों हम लोग का कहने का मतलब आप लोग दुआ कीजिए और कि प्रिया जी ठीक हो जाए, क्योंकि गर्भवती भी हैं पेट से और 2 दिन हो गया खाना नहीं खा रही हैं। उनकी सास इशारा से अपने मुंह में ऐसे ऐसे कर रही हैं तो खाना अभी खाई हैं और बरस भी ऐसे किए, सब इशारे से ही काम हो रहा है दोस्तों। और बाबा को भी दिखाए हैं और डॉक्टरी भी दिखा रहे हैं दोस्तों। क्या पता है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे बताइए, ऐसे अच्छे अच्छे लोग के साथ ऐसा हो रहा है और हम और आप क्या हैं बताइए। बोलते हैं ना अच्छे के साथ ना बुराई होता है। वो लोग बोलते हैं ना, पहले लोग बोलते थे कि सच्चे का मुंह बाला, काले का मुंह काला मुंह। तो वही हाल हो गया कि अब ऐसा ज़माना हो गया है कि झूठे का मुंह बाला, सच्चे का मुंह काला। अब उल्टा कहानी हो गया। जो सच पे रहता है ना वही दुख झेलता है और जो खराब रहते हैं ना उनके साथ कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों अगर हम कहीं गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा प्रिया जी का बारे में। तो हम अपने सरिता विनोद ब्लॉग पे दोस्तों हम वीडियो बनाए हैं, डाले हैं, तो आप लोग जाकर प्लीज़ देखिएगा। और हम पूरी सच्चाई आप लोग के बीच में हम जानकारी सही देते हैं, हम झूठा अफवाह वाला वीडियो नहीं डालते हैं दोस्तों देखिए, कहने को तो बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, किसकी बातों को माना जाए किसकी बातों को ना माना जाए। और आदमी जब परेशान होता है और ख़ास तौर पे ज़िंदगी और मौत की जब बात आती है, जब कोई बीमार होता है तो वहाँ पर आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन वो दोनों तरीके अपनाता है कि किसी तरह से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। अब जैसे अमरनाथ की प्रिया जो हैं वो बीमार हैं, अपनी याददाश्त खो गई हैं, मतलब एकदम पागलों की जैसे हरकत करें। उनको कुछ याद नहीं है कि कैसे खाना खाया जाता है, कौन हमारे पति हैं, कौन हमारी सास हैं, कौन हमारा मतलब रिश्तेदार है, कुछ उनको याद नहीं। यहाँ तक याद नहीं कि खाना मुंह में कैसे खाया जाता है। तो जो अमरनाथ की मम्मी वो उनको सिखा रही हैं और कल रात भर नहीं खाई हैं। अभी देखिए 12 बज गए, अभी तक नहीं खाई हैं। हॉस्पिटल में गई हैं, उनका इलाज चल रहा है और इलाज के साथ साथ अमरनाथ जो है उसका झाड़ फूँक भी करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का शक है। और काफ़ी लोगों ने वीडियो डाला है और काफ़ी लोग कह भी रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। तो हम भी मान लीजिए वीडियो के माध्यम से आपसे बता रहे हैं कि सब कहना है कि प्रिया को मालती चौहान सता रही हैं, मालती चौहान की आत्मा प्रिया के अंदर आ गई है। तो दोस्तों देखिए, दुनिया है, क्या कहा जाए, क्या सही है क्या गलत है। मुंह है, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी कह सकता है पकड़ेगा, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम देखते नहीं उन चीज़ों पे हम कैसे विश्वास करें। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि विश्वास करना पड़ जाता है। तो अभी तो देखिए हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे इलाज कराए हैं और फिर झाड़ फूँक के लिए गए हैं। अब डॉक्टर जो है बीमारी बता रहे हैं, झाड़ फूँक वाला जो है प्रेत बता रहे हैं। अब किसकी बातों पे आप विश्वास करेंगे? तो डॉक्टर की बात पे विश्वास करेंगे कि भूत प्रेत की बात पे विश्वास करेंगे? लेकिन अमरनाथ कोई भी हो, डॉक्टर हो या सोखा ओझा, कोई बाबा हो, किसी का भी दुआ लगे वो ठीक हो जाए। हाँ, और रही बात पेड़ से है, रास्ते चलते समय पे भी, सोते समय कोई जात भी छू सकता है और ऐसे हालत में है कुछ भी, लेकिन कुछ भी हो वो ठीक हो जाए बस। मतलब पहले से खराब चल रही थी और ये जो हुआ एकदम अचानक में हुआ। ऐसे मान लीजिए बुखार हो, कहीं दर्द हो, कुछ हो तो वो तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आता। लेकिन ये जो पागलपन वाली बीमारी है दोस्तों, कि आदमी अपनी याददाश्त खो दे रहा है,
तो ये तो जान लीजिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है और बहुत ही भयंकर है। अब देखिए क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। अब अमरनाथ बेचारे लगे हुए हैं, दौड़ धूप कर रहे बहुत हैं, बिलख रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, करा रहे हैं और देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत क्योंकि तकलीफ हो रहा है अमरनाथ प्रिया से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि आज धीरे धीरे 1 साल से ऊपर हो गया उनकी शादी को, एक बच्चा भी होने वाला, लेकिन कभी सुनने में नहीं आया कि उन लोगों के बीच में कोई तू मैं हुआ और किसी भी प्रकार का हाँ, जब से शादी हुआ झगड़ा प्रिया सुनने में नहीं अपने आया। मैके में 10 दिन 8 दिन रही नहीं है दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लीजिए उठा के उनका। नहीं तो और सबका आप उनकी लोग देख ही सास रहे हैं। भी है दोस्तों, एकदम माँ जैसा प्यार दुलार कर रही हैं, और कंघी जबकि- कर रही हैं, बरस करवा रही हैं, खाना खिला रही हैं। ऐसे सास को तो हम जबकि पैर छू के हम प्रणाम करते जबकि हैं। दोस्तों उनकी शादी जो हुई थी, इसी को कहते हैं थोड़ी महानता। शादी होने के बाद वो ये कोई दान दहेज अरेंज मैरिज कुछ लफड़ा नहीं था। एक दिन में प्यार हुआ, दूसरे दिन बातचीत हुई, तीसरे दिन जाके ये लोग मंदिर में शादी कर लिए। और इस तरह शादी करने के बाद भी उनके परिवार वाले प्रिया को बहुत अच्छी तरह से प्यार दुलार इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं। और यही सब बातें हैं दोस्तों। तो आप लोग भी भगवान से दुआ करिए कि प्रिया जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और जिस तरह से हंसती गाती थी उसी तरह से हम लोगों के बीच में आ जाएं। क्योंकि अगर प्रिया को कुछ हो गया तो अमरनाथ समझ लीजिए कि अब कुछ कह नहीं सकते। आप लोग समझ लीजिए कि अगर प्रिया ठीक ना हो या प्रिया को कुछ हो जाए तो अमरनाथ को बचा पाना क्योंकि ताकत बड़ा मुश्किल हो जाए। क्योंकि अमरनाथ जो भी हैं, मतलब जब से प्रिया आई हैं अमरनाथ की ज़िंदगी में, तब से अमरनाथ की ज़िंदगी ही बदल गई है। उसके पहले अमरनाथ क्या थे और प्रिया के आने के बाद अमरनाथ क्या हो गए हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि अमरनाथ को इस पोजीशन में पहुंचाने का काम मालती चौहान का बहुत ज़्यादा रहा है, पूरा हाथ मालती चौहान का रहा है। लेकिन अगर मालती चौहान की आत्मा प्रिया को परेशान करे, क्योंकि कभी कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं, अब क्या क्यों हो रहा है, क्या है हो रहा है, अब देखा जाएगा। आने वाले वीडियो में अमरनाथ का वीडियो आएगा, वो तो बताएंगे ही क्या प्रॉब्लम कोशिश है। करेंगे दोस्तों, जाएंगे जरूर, कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि हम लोग आज शाम तक घर भी निकलें, तो अगर हम लोग जाएंगे तो ज़रूर वहाँ से जो भी अपडेट होगा आप लोगों को देने की, बताने की हाँ, पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा लगातार हमारे वीडियो में। और एक वीडियो हमने बना करके डाला है सरिता विनोद ब्लॉग पे, आप जा करके देख सकते हैं। उसमें भी सारी जानकारी हमने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया है और इसमें भी समझा रहे हैं। तो जाते जाते दोस्तों हम एक बार और कहेंगे, देखिए ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, 2 दिन की ज़िंदगी है। कब ज़िंदगी में क्या बिगड़ जाए, क्या बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक रहिए मिलजुल के रहिए, हंसी खुशी से रहिए। कहते हैं कि जीना है तो हंस के जियो, जीवन एक पल रोना क्या। क्योंकि दोस्तों क्या रखा है, मान लीजिए आप किसी से झगड़ा करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आप लोग मिल मिला के रहिए, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहिए, ना तो किसी का विरोध करिए, ना तो किसी के काम में टांग लड़ाइए। और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी हंसी हंसी दीजिए। किसी को मुसीबत है तो उसके मुसीबत में खड़े होइए, ताकि आपके रहने और ना रहने के बाद भी ये दुनिया आपको इज्जत से याद करे। जैसे मालती जैसे कि आज थी, मालती मालती को चली गई जिंदा हैं। थी तो भैंसिया फूरी सब कहते थे, लेकिन इतना नाम कमा के गई कि लोग आज मालती करते हैं गई अभी हैं तक। और जितने लोगों को मालती बना के गई हैं वो लोग मालती का नाम लेते हैं और वही सब लोग अमरनाथ जानते हैं। आज याद करते अमरनाथ रोते को ही हैं। हम लोग कह रहे हैं ना, अमरनाथ जहाँ पे पहुँचे मालती की देन है। तो मालती ने कुछ अच्छा किया है, इसलिए आज हम लोग मालती का नाम ले रहे हैं। तो ये सब हम तो सरासर मानेंगे दोस्तों, ये सब अफवाह है। लेकिन अब देखिए अमरनाथ का वीडियो जब तक हम नहीं नहीं आता मानते हैं है मालती तब जी तक का। हम लोग इंतजार करेंगे। बाकी दोस्तों कैसी लगी हमारी राय, कैसी हम लगी हमारी बातें, जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय, नमस्ते।